Good morning, students of Standard 5th. Today we are going to doing English textbook. So open your medical textbook, unit number 9, chapter number 2. That is Around the World on page number 154. Around the world. So students, this is for you. Which place you visited? Which is the most interesting place you have visited? Author asked to you. How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use? तो यहाँ पे ऑथर ने आपसे पूछा है पहले तो कि आप ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग जगह पे गए हो, किस में गए हो, वापस कैसे आए, कौन से ट्रांसपोर्ट में आप बैठे हो और आपका इंटरेस्टिंग ट्रांसपोर्ट कौन सा रहा। हम चाहते हैं पेज 155 की तरफ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। That evening they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. उस शाम की बात है जब वो लोग ट्रेन में थे फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक, जो 3,786 miles दूर था। In 7 days, the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. कितने दिन लगे थे? तो 7 दिन लगे थे पैसिफिक से अटलांटिक ओशियन तक पहुंचने में। The train steamed through California at full speed. कैलिफोर्निया से फुल स्पीड पकड़ी। It crossed steep mountain slopes, deep canyons, and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges. कहाँ से ट्रेन गुजरी? माउंटेन स्लोप से, डीप कैनियंस मतलब वो गुफा आती है ना अंधेरी, एंड हेयर रेजिंग कर्व्स, बाकी टनल्स और ब्रिजेस से ट्रेन गुजरती। सडनली द ट्रेन स्लोड डाउन एज अ हर्ड ऑफ बफेलोज चार्ज्ड अक्रॉस द रेलवे ट्रैक। अचानक से ट्रेन रुक गई। कि उसकी वजह क्या? तो बफेलोज, बहुत सारे बफेलोज रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे। द ट्रेन वॉज फोर्स टू स्टॉप टिल द प्रोसेशन पास लाइक अ ग्रेट ब्राउन रिवर। ट्रेन को उस समय तक रुकना था जब तक कि ये नहीं निकल जाते। द हर्ड टुक अ फुल 3 hours टू क्रॉस द ट्रैक्स। पूरे 3 घंटे बफेलोज ने लगाए ट्रैक को क्रॉस करने में। नाइट हैड फॉलन बाय द टाइम द ट्रेन कुड मूव अगेन। उस समय तक शाम हो चुकी थी जब तक कि ये सब निकल गए। टर्न योर पेज। द ट्रेन हेडेड फॉर द स्टीप माउंटेन्स। This was the most difficult part of the journey with its winding roads. स्टीप माउंटेन से ट्रेन जब गुजरी तब वो बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट था, बहुत ही हार्ड रास्ता था वहाँ से निकलने में। दे पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी। फिर वो लोग सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जा पहुँचे, दैट इज 7,524 फीट अबाव सी लेवल। सी लेवल से उतनी ऊंचाई तक। In a few hours, they would be out of the Rocky Mountains. After the passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to the halt. Passengers का नाश्ता और वो सब खत्म हो जाने के बाद एक विसल बजाई and brake with a jerk came to the halt. Passepartout, a French passenger, went to see what the matter was. अचानक से ट्रेन रुक गई थी तो वो फ्रेंच पैसेंजर उसे देखने गया कि क्या बात हो गई। There was nothing to be seen. The train had halted in the middle of nowhere. There was no station in sight. बीच में ही ट्रेन रुक गई थी। तो वो क्यों रुकी थी? उसके लिए एक पैसेंजर, फ्रेंच पैसेंजर देखने गया। He heard the signalman say, The train can't go on. क्या सुना उसने? कि सिग्नलमैन ऐसा बोल रहा था कि अब आगे ट्रेन नहीं जा सकती। The bridge near Medicine Bow won't support the weight. कि जो ब्रिज है वो वेट सपोर्ट नहीं कर सकता, वो उतना वेट नहीं उठा सकता।
It was a suspension bridge and some of its cables were broken. देखो यहाँ पे बताई गई है कि ये ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए ट्रेन को ठहरना पड़ा, ट्रेन इससे आगे नहीं जा सकती। The driver of the train said, "Perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed." क्या बोला ड्राइवर ने कि एक चांस है कि शायद हम इस ब्रिज को क्रॉस करें एकदम फुल स्पीड से, ट्रेन की एकदम गति बढ़ा दे और निकल जाए, शायद ये हो सकता है, लेकिन कुछ पक्का नहीं था। ऑल अबॉर्ड सेड द कंडक्टर। The passengers got on the train and the driver reversed the train for nearly a mile. पैसेंजर्स वापस सारे ट्रेन में चढ़ गए और ड्राइवर ने ट्रेन को रिवर्स लिया, मतलब वापस से बैक साइड गए नियरली अ माइल। देन ही गेव अनदर व्हिसल, फिर उसने दूसरी व्हिसल बजाई, किसने? तो सिग्नल मैन ने। द ट्रेन बिगन टू मूव फॉरवर्ड सो फास्ट दैट इट वाज फ्राइटनिंग। अब फिर माइल पीछे चले गए, अब वहां से ट्रेन की इतनी गति बढ़ा दी कि एक डरावना समय लग रहा था। The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. कैसा लग रहा था पैसेंजर्स को कि ट्रेन जो है वो ट्रैक पे नहीं चल रही लेकिन हवा में उड़ रही है, उतनी तेजी से उस ब्रिज को उन लोगों को क्रॉस करना था। As the engine shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. As soon as they passed over the Medicine River, the bridge crashed down into the raging water below. The train continued its course that evening without interruption. तो जैसे ही उस ट्रेन ने उस ब्रिज के ऊपर से पास ऑन हो गई, उस ब्रिज से पास ऑन हो गई, तुरंत ही वो ब्रिज है वो रिवर में जा गिरा। देखिए यहाँ पे उसका भी पिक्चर है कि पूरा ब्रिज टूट गया और ट्रेन वहां से निकल गई और सब पैसेंजर्स बच गए। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians, a tribe of native Red Indians. दूसरे ही दिन बहुत सारे लोगों ने रेड इंडियंस ने उस ट्रेन पर हमला बोल दिया, अटैक किया। Many of them appeared from all sides, jumped onto the moving train and pulled themselves up the steps. कुछ लोग तो ट्रेन से बाहर निकल गए, चलती ट्रेन से बाहर कूद गए। They were armed with rifles. Some of the travelers had revolvers. They defended themselves bravely by answering with pistol shots. बहुत सारे तो ऐसे थे जो डर के बैठ गए, लेकिन रेड इंडियंस जो थे उन लोगों के हाथ में रिवॉल्वर्स थे। The conductor cried out, "The train must be stopped or we are lost." और कंडक्टर ने चिल्ला के बोला कि ट्रेन मस्ट बी स्टॉप और वी आर लॉस्ट। आई विल गो, सेड Passepartout. He opened the door and unseen by the Red Indians, he slipped under the racing train. देखिए रेड इंडियंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं किस तरह से वो लोग अटैक करते हैं ट्रेन पर। And holding on to the chains, he slowly reached the engines. Then he separated the engine from the coaches, then started to slow down. They had neared a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried towards the train. बाजू के स्टेशन पर जब वो पहुंचे तब वहां पे सोल्जर्स पाए गए, उन लोगों ने पहले से ही आवाज सुनी थी। The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. और जैसे ही ट्रेन स्टॉप पर उससे पहले ही वो रेड इंडियंस जो है वो ट्रेन से निकल गए ताकि वो सोल्जर्स के हाथ में ना आए। तो ये बहुत ही 3 किस्से इसमें बताए गए हैं, तीनों किस्से बहुत ही डरावने थे। ऑथर ने लिखे हैं बाय जूल्स वर्ने, एडेप्टेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसमें से लिया गया है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नाम की किताब से ये लिया गया है आप लोगों के लिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सडन अटैक या सडनली कोई ऐसी बात हुई हो जब आप कहीं विजिट कर रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब हम जाते हैं न्यू वर्ड्स की तरफ, पेज 159 में। प्रोसेशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स
or animals walking together. Canyons, deep narrow opening usually with a stream. Supporting, keep from falling. Conductor, person in charge of bus or a train. Hurried, moved or worked quickly. So here our unit 9 chapter 2 is over. Next period we will do hard words of this. Thank you.